I think we are live now. Hello dear students, myself GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. चलिए अब तो धीरे धीरे आप लोग पहचान भी गए होंगे। मेरा नाम GD पांडे है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा आपको। न केवल मैं बल्कि मेरी पूरी टीम, जिसमें आपको आपके फैकल्टीज़ हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आपको मिलेंगे। लाइव सेशंस हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में कुछ थोड़े से इश्यूज भी थे नेटवर्क के, तो हमारी क्लास थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आपने देखा होगा क्लास और एंजॉय भी किया होगा। आपके द्वारा जो भी फीडबैक आ रहा है मेरे पास, मुझे जो व्हाट्सएप मिल रहे हैं, आपके जो जिस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को, मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप क्लासेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और जिस शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं लगातार कि मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दूंगा, एक प्रॉपर क्लासेस का शेड्यूल होगा, एक 3 घंटे की क्लास पर डे चलेगी, सिविल की भी मैकेनिकल की भी, इसी चैनल पे हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी। वो शेड्यूल भी मैं उम्मीद करता हूं कल तक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम पढ़ना है सर। ठीक है, सिविल के बच्चे, मैकेनिकल के बच्चे, सब लोग कह रहे थे। तो सोम का भी एक सब्जेक्ट वाइज लाइव बैच भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हालांकि वो बैच पेड होगा, वो यूट्यूब पे नहीं होगा, लेकिन उसका भी बहुत कुछ आपको मटेरियल मिलने वाला है। तो इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। फिर आज हम सीधे सीधे इस क्लास को शुरू करेंगे। कोई आज बातचीत अलग नहीं होगी, सीधे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आज हम लोग रेफ्रिजरेंट्स पे बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे और नॉमेनक्लेचर पे। क्लासिफिकेशन पे कल ही हम लोगों ने बात कर लिया था। हेलो 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 टू ईच एंड एवरीवन। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं शेयर कर दो बेटा, प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। अब इतनी मेहनत मेरे साइड से हो रही है तो एक लाइक तो बनता है ना भाई मेरे लिए। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, यू पीपल आर माई ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना। आप ही के दम पे हमारी गुंडई है। हमारे बच्चे बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे, बड़े कुर्सियों पे बैठेंगे तो हमारा जलवा रहेगा भाई, बताएंगे हमारा बच्चा वहाँ पे जॉब करता है। ठीक है, बाकी हमको तो पढ़ाना ही है लगातार। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। आज तो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, आज तो बहुत ही अच्छा, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो क्लास स्टार्ट करा जाए, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये 5वीं क्लास है, ये 5वीं क्लास है। टुडे आई एम गोइंग टू टेक RAC क्लास नंबर 5। टुडे आई एम गोइंग टू टेक RAC क्लास नंबर 5। मैं 5वीं क्लास लेने जा रहा हूं। जिनको भी क्लास 1 से लेकर के, जिनको भी क्लास 1 से क्लास 4 तक जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। दे कैन, अगर उनको लिंक चाहिए फॉर लिंक, अगर उन्हें क्लास की लिंक चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको क्लास की लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है ना। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास की लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है। चलिए, तो क्लास शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लीज़ शेयर कर दीजिए आप सब लोग। ठीक है ना। अब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप खुद ही समझदार बच्चे हैं सारे के सारे हमारे। चलिए चलिए क्लास शुरू करते हैं। जिनको भी लिंक चाहिए आप इस नंबर पे अगर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं क्लास 1 से क्लास 4 तक की सारी क्लासेस का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, काफ़ी जनता आ गई है तो क्लास शुरू करा जाए। देखिए बच्चों, हम लोग को रेफ्रिजरेंट्स के बारे में पढ़ना क्या है, रेफ्रिजरेंट्स के बारे में हमें पढ़ना क्या है। रेफ्रिजरेंट्स से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में मैंने कल डिस्कस किया था कि 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आने श्योर हैं, कोई डाउट नहीं है, तय है, फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अच्छा, रवि केवट,
हाय रवि, हाय। स्मार्ट टेक विद अनुराग, हाय, हेलो अनुराग। ठीक है, आप लोग शेयर कर दो बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम रेफ्रिजरेंट्स का क्लासिफिकेशन देखें, अगर हम रेफ्रिजरेंट्स का क्लासिफिकेशन देखें तो लास्ट टर्न पे हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। हमने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने आपको 3 क्लासिफिकेशन बताए थे कि रेफ्रिजरेंट्स या तो ऑर्गेनिक होगा, या तो रेफ्रिजरेंट्स इनऑर्गेनिक होगा, और या तो रेफ्रिजरेंट्स इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है। या तो ऑर्गेनिक होगा, या तो इनऑर्गेनिक होगा, या तो मिक्सचर होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। ये है, या तो ऑर्गेनिक होगा, या तो इनऑर्गेनिक होगा, या तो मिक्सचर होगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आएंगे, चांसेस कहां है ज्यादा, सबसे अधिक क्वेश्चन आपको आएंगे ऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, इसलिए क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अगर मुझे 3 स्टार देना रहे तो मैं 3 स्टार इसको दूंगा इंपॉर्टेंस के लिए, और मैं 2 स्टार इसको दूंगा। और ये तो बहुत कम ही आता है, बल्कि 9 के बराबर में ही आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे अभी फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं, वो फिलहाल हम किसका पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स की स्टडी करना। स्टडी का मतलब क्या है, नॉमेनक्लेचर करना। वी आर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड पर्टिकुलर नेम, हम इसको एक नाम देना चाहते हैं, ठीक है ना। वो नाम कुछ भी हो सकता है। वो नाम किस तरह से होगा, नीलेश ने गुड मॉर्निंग बोला है, सुभाष चौरसिया ने गुड इवनिंग बोला है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एवरीथिंग जो भी आप लोग बोल रहे हैं, नमस्ते है आप सबको। आप लोग बस अब जुड़ जाइए, पढ़ाई करिए, ठीक है ना। आइए, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स होता है, ये 2 प्रकार का होता है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, रिकैप करके क्लास को ले चल रहा हूं। जैसे सीरियल्स देखते ना हम लोग, तो रिकैप होता है ना, उसमें पिछले दिन का, पिछले हफ्ते का, ठीक है ना। तुम लोग सीरियल देखते होगे, ठीक है। सीरियल बहुत सारे पहले आते थे ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या एक रिश्ता क्या कहलाता है, इस तरह के बहुत सारे। तो रिकैप आता है उसमें। तो हम लोग भी रिकैप करके चल रहे हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं, ये आपके, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है बच्चों, ये समझते हो ना आप लोग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन होगा, जहां कार्बन प्रेजेंट होगा, जहां पे क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा, वो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कल बताया था, मैं जो आज बता रहा हूं उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ नया ही मिलेगा कल से क्लास में आपको, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स एक होते हैं सैचुरेटेड, कौन से होते हैं बेटा, सैचुरेटेड, और दूसरे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड होते हैं, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से वाले होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्डेड। जो सिंगल बॉन्ड है, जैसे आपका एल्केन है, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन जो ग्रुप आपका है वो सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड होते हैं आपके डबल बॉन्ड वाले, और डबल बॉन्ड होता है जो आपका, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये हमारे ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स के बारे में स्टडी हमने कर लिया। हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे आपने लिख ही लिया होगा, इस बात को समझिएगा कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमें सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले पकड़ना है, ठीक है ना। आपने नाम तो सुना ही होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। आपने एल्केन का नाम नहीं सुना है, बोलो यार। आपने एल्कीन का नाम नहीं सुना है, बोलो यार। आपने एल्काइन का नाम नहीं सुना है, सुना होगा ना, ये सब तो आप जानते होंगे, बेसिक केमिस्ट्री है, 10th 12th में आप पढ़े होंगे, ये तो खूब आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एल्केन का आपने फॉर्मूला भी सुना होगा, CnH2
2n+2 सुना होगा ना, इसका फॉर्मूला CnH2n सुना होगा, इसका फॉर्मूला CnH2n-2 सुना होगा। ये सारी केमिस्ट्री की चीजें हैं, 11th 12th में केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 10th या 12th करके ही आए होंगे, तो आपको सारी बातें पता होंगी। इनका यूज करेंगे आज हमें आज इन सब का यूज है, इसलिए मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। मैं किसी चीज का जिक्र कहीं पर अगर करता हूं तो मुझे उसका काम रहता है तभी मैं करता हूं, बिना काम के मैं किसी चीज का जिक्र नहीं करता हूं। इन सब फार्मूलों का हमें आज काम पड़ेगा, इसलिए मैंने एक बार जिक्र कर दिया। इन सारे फार्मूलों का हमने एक बार जिक्र कर दिया क्योंकि हमें इनका काम पड़ेगा आज, ठीक है ना। तो ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, और ये ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स का क्लासिफिकेशन है। मैं उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे? सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे? तो पंकज इसमें क्या करना है, स्लाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे? सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे? सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को तो हम लेंगे ही, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को तो हम लेंगे ही, और इसमें हम लोग कौन सा लेंगे? ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स में हम लोग कौन सा लेंगे? सैचुरेटेड वाला। कौन सा लेंगे? सैचुरेटेड का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को हम पढ़ेंगे और हम लोग सैचुरेटेड वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड। अब आइए देखिए, कल की क्लास में जो लोग कल की क्लास नहीं करे थे वो जरूर पढ़िएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने आपको रेफ्रिजरेंट का नाम दिया और उस नाम से आप उसका एक रेफ्रिजरेंट का दूसरा नाम आप बना पा रहे थे। आज हम उल्टा कराएंगे, आज हम केमिकल का नाम नहीं देंगे आपको, आज केमिकल नाम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज चाहिए होती है आइडेंटिटी। पहली चीज क्या चाहिए होती है? आइडेंटिटी। दूसरी चीज चाहिए होती है फार्मूला। दूसरी चीज चाहिए होती है फार्मूला। और तीसरी चीज क्या चाहिए होती है आपको? सिंटैक्स। सिंटैक्स को कई बार डेजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको डेजिनेशन भी बोलते हैं। सिंटैक्स कह लीजिए या डेजिनेशन कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी, फॉर्मूला और डेजिनेशन, ये सब कुछ हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं, वो भी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की ही बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, आइडेंटिटी हमने कल आपको बताई थी कि कोई भी रेफ्रिजरेंट है उसकी आइडेंटिटी कैसे करेंगे? CmHnFpClQ, CmHnFp और Cl हमने कल समझाया था आपको। जहां M क्या है, जहां N क्या है, जहां P क्या है, जहां Q क्या है। M किसका नंबर ऑफ, M क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। P क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। Q क्या है? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। ये M, N, P, Q क्या है? नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। आइडेंटिटी से हम क्या निकाल सकते हैं? आइडेंटिटी का रोल क्या है जानते हो? आइडेंटिटी क्यों बता रहे हैं जानते हो? आइडेंटिटी से कुछ नहीं मिलने वाला। आइडेंटिटी का बस इतना रोल है कि आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, MnPq। आइडेंटिटी का रोल क्या है? आइडेंटिटी का रोल ये है कि आप MnPq की वैल्यू निकाल सकते हो। आइडेंटिटी का काम क्या है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द रोल ऑफ आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स? क्या बताओगे आप? आइडेंटिटी का रोल क्या है? आइडेंटिटी का रोल है टू फाइंड आउट MnPq। टू फाइंड आउट MnPq का मतलब क्या है? टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ कार्बन, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ क्लोरीन, ऑफ फ्लोरीन। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द रोल ऑफ आइडेंटिटी? हाउ विल यू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन अ रेफ्रिजरेंट, whether it is कार्बन और इट इज हाइड्रोजन और इट इज फ्लोरीन और इट इज एनीथिंग एल्स। तो आप क्या बोलोगे? हम आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? आइडेंटिटी से।
अच्छा, आइडेंटिटी से जब हमने फाइंड आउट कर लिया तब हम क्या लगाएंगे इसमें, फॉर्मूला। ये मैं कल की क्लास में समझाया था, ठीक है ना। और हमने फॉर्मूला जो आपको बताया था, फॉर्मूला सबको याद होगा, n प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है ना। क्या था फॉर्मूला, n प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 1। उसके बाद सिंटैक्स लगेगा। सिंटैक्स क्या था बोलो, आर डैश करके एक सिंटैक्स हमने बताया रहा होगा, मैं यहां उसको अभी थोड़ी देर बाद लिखूंगा। सिंटैक्स क्या था इसको मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर मैं फार्मूला भूल जाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिंटैक्स क्या था वो मैं लिख दूंगा अभी, उसका इशू नहीं है। मुझसे एक बच्चे ने कहा कि सर मैं फार्मूला भूल जाता हूं, सर मुझे ये याद नहीं रहता है, सर ये देखिए ये वाला फार्मूला मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूं, कोई ट्रिक बताइए सर इसको याद करने का। अच्छा, अभी आप सैचुरेटेड ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अभी आप सैचुरेटेड वाला पढ़ रहे हैं, फिर आप अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे तो नया फॉर्मूला मिलेगा। तो सर इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद रखेंगे, क्या कोई ट्रिक है? कोई ट्रिक विक नहीं है, और मैं ट्रिक पे बहुत ज्यादा बिलीव भी नहीं करता हूं, ठीक है ना। आप ट्रिक पे बहुत बिलीव मत करिए। और कभी लाइफ में भी और आपके एजुकेशन के लिए भी जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, शॉर्टकट्स पे मत जाइए। शॉर्टकट्स हमेशा आपको बहुत छोटी सी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमेशा सब्जेक्ट का नॉलेज लेने का सोचिए। तो ट्रिक तो नहीं है, हाँ ये है कि एक तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं। आप याद कैसे कर सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं, अगर ये ट्रिक अच्छी लगे और आपको समझ में आए बात तो थम्स अप करके बताइएगा। जो एल्केन्स होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही तो होता है ना। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है, CnH2n+2 यही होता है। अब एक काम करो, जरा यहां पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा, n+1 बचेगा। बोलो भाई, अब बताओ क्या इस फार्मूले को देख करके ही, क्या इस फार्मूले को देख करके ही नहीं लग रहा है कि ये फार्मूला किससे मैच कर रहा है, इस वाले फार्मूले से? मुझे बताइए, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? देख के लग रहा है ना, देखो यहां भी 2n+1 है, यहां 2m+1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो यहां पे इसको देखो, m+1 है, ये n+1 है, यहां भी 2 मल्टीप्लाइड है, यहां भी 2 मल्टीप्लाइड है। तो आप एक कोरिलेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट द ट्रिक एंड देयर शुड नॉट बी एनी ट्रिक। ट्रिक की क्या जरूरत है भाई, आपका जो दिमाग है वो बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली कम से कम इतना तो डेवलप होना ही चाहिए कि छोटी छोटी बातें आपको समझ में आए। हर बात की कोई ट्रिक थोड़ी होती है। और मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आप ट्रिक पे जाइए, मैं सजेस्ट करूंगा आप डेप्थ पे जाइए, ठीक है ना। जितना डेप्थ ऑफ नॉलेज होगा उतना ही एग्जाम करना आपके लिए, क्रैक करना आपके लिए आसान है। तो लेकिन आप इसको एक ट्रिक मान सकते हैं, इसको आप एक ट्रिक मान सकते हैं कि चलिए ये भी एक ट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हम लोग आगे बढ़ा जाए। अच्छा चलिए भाई, यहां तक जो काम है वो हम लोगों ने कल भी किया था, ठीक है ना। और इसका सिंटैक्स भी मैं लिख ही देता हूं, m-1 n+1p ना, ये क्या था, m-1 n+1p, यही था सिंटैक्स इसका, यही था ना, ठीक है ना। शेयर कर दीजिए प्लीज, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना सब लोग। तो ये सिंटैक्स था। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैं आशा कर रहा हूं आप थम्स अप करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट्स की जरूरत नहीं, थम्स अप करके मुझे बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि डाउट आपके मन में जनरेट ही ना होने पाए। आप वाला डाउट मैं पहले ही लेके आता हूं, मुझे पता है मेरा बच्चा कौन सा डाउट पूछेगा। 10 सालों में इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद आप समझ लीजिए प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे क्लास हम लोग पढ़ाते हैं। तो 1 साल में कितने घंटे हो गए, 10 साल में कितने घंटे हो गए। तो इतना कुछ करने के बाद हमें पता है कि आप क्या डाउट लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। आप डाउट क्या हो सकता है, तो मैं खुद ही कोशिश करता हूं वो डाउट यही मैं पहले ही डिस्कस कर दूं। कल हम लोगों ने जो काम किया था, आज हम लोग उसके उल्टा काम करने वाले हैं। लेकिन एक जो है, एक एग्जाम्पल हम और आपसे करवाना चाहते हैं। और देखिए आज की जो क्लास है ना, वो मेरी क्लास है ही नहीं, मतलब मुझे तो लिखना ही नहीं है।
आज आपको काम करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मुझे इसका नाम बताइए, मैं जानना चाहता हूं इस रेफ्रिजरेंट का क्या नाम आएगा। मुझे इस रेफ्रिजरेंट का नाम बताइए आप लोग, मुझे इसका नाम जानना है, बताइए बताइए इसका नाम क्या आएगा, सब लोग बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे जानते हैं ना, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ना, सी, बोलो भाई कैसे कंपेयर करते हैं, बोलो। सी के साथ क्या लगा होता है, याद है ना, सी के साथ एम लगा होता है, इसके साथ एन, इसके साथ पी, इसके साथ क्यू। तो कंपेयर करो जरा, बताओ कंपेयर करो। सबसे पहले से कंपेयर करोगे ना, जब बताओ कंपेयर करोगे तो बताओ यम की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू कितनी है 4। तो कंपेयर करने के बाद जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो। m की वैल्यू 1 मिलेगी, n की वैल्यू 4 मिलेगी, मुझे लगता है सही है ना, बोलो भाई। m की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली और n की वैल्यू 4 मिली है, ठीक है। अब कंपेयर तो आपने कर लिया है, आइडेंटिटी से कंफर्म आपने किया है कि भाई m ये आएगा n ये आएगा, लेकिन हमको पता नहीं है ना, वी डोंट नो कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। टिल नाउ वी डू नॉट हैव एनी आइडिया whether it is saturated or it is unsaturated, we don't know। तो सबसे पहले बेटा हमको चेक करना पड़ेगा whether it is saturated or it is unsaturated। आइए चेक करते हैं। तो हमें अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला तो हमको पता ही नहीं है, अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला तो अभी तो हमको पता ही नहीं है, अभी हमको केवल सैचुरेटेड का बताया मैंने आपको। तो अगर आपका सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। हाँ, m और n की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। m और n की वैल्यू काफी बच्चे निकाल के दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, n प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 1 ना, बोलो भाई। अब बताओ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4, p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू भी 0 है, 2, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1, देखो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया ना, ओ माई गॉड, 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 आने का मतलब है, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है, वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है, मैं आपका आंसर चेक करके बता रहा हूं कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है, ठीक है ना। अच्छा, आंसर निकालना हमारा उद्देश्य तो आंसर निकालना है ही है, नंबर तो उसी से मिलेगा, लेकिन साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाना है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर तो टेम्पोररी है, कॉन्सेप्ट परमानेंट है हमारा। तो एकदम वेरीफाई हो गया कि सैचुरेटेड है, ये वेरीफाई हो गया कि सैचुरेटेड है, ठीक है ना, वेरीफाई हो गया कि सैचुरेटेड है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हमने चेक कर लिया, अब हम क्या यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स, क्या यूज करेंगे, सिंटैक्स। क्या होता है सिंटैक्स, आर, बोलो यार क्या होता है, सब लोग बताओ, किसने लिखा है 4 4 4, इट इज सैचुरेटेड। अच्छा अभी आपने निकाला, चलिए आर एम माइनस 1 एन प्लस 1 पी करिए, आर एम माइनस 1 एन प्लस 1 पी। चलिए आर का आर हो गया, एम की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 में 1 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है बोलो, 4 है, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, और p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, बोलो भाई कितनी है 0 है। तो क्या वैल्यू बनी आपकी, बोलो R050, R050, ठीक है, तो ये आंसर सही है आपका आ गया। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत दिमाग लगाते हैं, कुछ हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वो दिमाग लगाते हैं। एक स्टूडेंट ने हमसे कहा देखिए सर इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना तो सबको 0 कर देगा। एक बच्चे ने कहा कि सर देखिए इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सबको 0 कर देगा, तो ये R0 इसका आंसर होगा क्या, नहीं भैया इसका आंसर R0 नहीं होगा,
ये जीरो यहाँ डेजिनेशन है, मैंने आपको बोला ना ये डेजिनेशन है। डेजिनेशन का मतलब है उसको पदवी दी गई है। वो मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई कुछ नहीं करेगा, वो जहां है वहीं बैठा रहेगा। डेजिनेट किया गया है ना, कहते हैं इनका डेजिनेशन है, ये किस डेजिनेशन पे हैं, ठीक है ना। तो ये डेजिनेशन का मतलब क्या है कि आपको एक स्थान दिया गया है। तो क्या वैल्यू आई, ठीक है, क्या वैल्यू आई R050। अच्छा इसको ना, इसको जो है, जो R050 आया है बच्चों, जो R050 आया है, देखिए इसका नाम क्या आ गया, इसका नेम हमने क्या निकाल लिया बच्चों, बताओ बच्चों इसका नेम क्या निकाला, R050। इसको आप R50 भी बोल सकते हैं क्या, बोलो भाई, क्या इसको R50 बोल सकते हैं, मुझे बताइए, क्या इसको हम लोग R50 बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग R50 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग R050 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग इसको R50 भी बोल सकते हैं, हम लोग इसको R050 भी बोल सकते हैं। बट आई सजेस्ट टू यू पीपल, मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप इसको हमेशा क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। दिस इज माई सजेशन। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है। मेरा सुझाव है कि आप ये बोलेंगे R050। मैंने ये सुझाव क्यों दिया है, मैंने ऐसा सुझाव क्यों दिया है, आप इस पे विचार करिए। मैंने ऐसा सुझाव क्यों दिया है, जरा इस बात पे सोचिए। मैंने आपको सुझाव इसलिए दिया है कि देखिए अभी हम लोगों ने सिंटैक्स लिखा था ना, क्या था सिंटैक्स, m-1 n+1 और p। सिंटैक्स में देखिए ध्यान से, आप सिंटैक्स में देखिए अगर, तो सिंटैक्स में कितने टर्म आ रहे हैं, एक देखिए टर्म ये आ रहा है, दूसरा टर्म ये आ रहा है, तीसरा टर्म ये आ रहा है। कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 3। तो कोशिश करिए यहां भी 3 टर्म आए, 1 2 3। 1 2 3 से आपको पहचानने में आसान रहेगा, ठीक है। 1 2 3 लिखने से आपको पहचानने में आसान रहेगा कि ये सैचुरेटेड है कि ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। आपको लिखने का तरीका आपका अच्छा रहेगा कि इज इट सैचुरेटेड और इज इट अनसैचुरेटेड, यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट इफ यू राइट इन दिस वे। सो आई सजेस्ट यू पीपल कि आप इस तरह से लिखिए तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करे थे, कुछ लोग चले गए हैं क्या, सबका कमेंट नहीं आ रहा। हाँ रूबी पाल, स्वाति ने ज्वाइन किया था, रूबी ने, सुमन ने, अनामिका ने, मोहित, प्रभात, हाँ सब लोग ज्वाइन किए थे। सब लोग कमेंट करो, थम्स अप करके बताओ एक बार, मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आर यू एंजॉइंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो जब तक किसी काम में मजा नहीं आएगा ना, तब तक वो काम बहुत लंबा होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आप किसी अच्छे स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। किसी अच्छे स्टूडेंट कॉपी देखिएगा जो सेलेक्ट हुआ हो, जो अच्छा स्टूडेंट हो, आप उसकी कॉपी देखेंगे, वो कॉपी बहुत खूबसूरत होती है, उसमें अलग अलग कलर से बनाए गए हैं चीजें, बड़ा सुंदर सा बनाया गया है, 4 कलर की पेन इस्तेमाल की गई है, स्केच इस्तेमाल किए गए हैं, पेंसिल इस्तेमाल किया गया है, बड़ा खूबसूरत लिखता है वो बंदा। और एक असफल व्यक्ति की कॉपी चेक करिएगा, एक जो असफल व्यक्ति है वो कहो अखबार पे लिख दिया है, कहो डायरी के एक पन्ना पे लिख के मोड़ के रखा हुआ है, बिकॉज ही इज नॉट इंजॉइंग हिज वर्क। वो अपना काम इंजॉय ही नहीं कर रहा, उसको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो फिर वो क्यों इतना एफर्ट लगाएगा। तो अगर आप कभी इंजॉय करना शुरू कर दिए किसी काम में, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जॉब, अगर आपके दिमाग में केवल ये सेट है कि मुझे जॉब मिलनी है, मुझे जॉब मिलना है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, तो कभी आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आपके दिमाग में ये सेट है कि मुझे इतना अच्छे से पढ़ना है कि जैसे RAC आप पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर स्टडिंग RAC डोंट थिंक अबाउट जॉब, व्हेन यू आर स्टडिंग RAC थिंक अबाउट RAC, थिंक अबाउट रेफ्रिजरेटर, थिंक अबाउट एयर कंडीशन। मैंने RAC पढ़ाया और RAC से नंबर तो आप पा ही जाओगे यार, मैं इतना आपको करा दूंगा, नंबर एक नंबर नहीं जाने वाला कट के आपका। लेकिन मेरी जो शैक्षिक गुणवत्ता है, जो मेरा पढ़ाने की गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो तब फलीभूत होगी, तब उसका अर्थ निकलेगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है ये समझ में आ जाए, रेफ्रिजरेंट होता क्या है ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इसलिए एंजॉय करिए कॉन्सेप्ट को।
अब आइए हम लोग कुछ उल्टा काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा काम करने जा रहे हैं। उल्टा काम करने का मतलब क्या है? उल्टा काम करने का मतलब है कि अभी तक हम लोग रेफ्रिजरेंट के नाम निकालते थे, अब हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं R11 का। अब मुझे बताइए R11 का केमिकल नेम क्या होगा? मुझे केमिकल नेम बताइए। रेफ्रिजरेंट का नाम तो हमने आपको बता दिया ना, ये रेफ्रिजरेंट का नाम है। मुझे बताइए व्हाट विल बी द केमिकल नेम ऑफ R11? निकालिए, आपके लिए 30 सेकंड में दे रहा हूं, आप निकालिए, फिर मैं सिखाता हूं। तीस सेकंड में आपको दे रहा हूं, ठीक है ना? यू हैव 30 सेकेंड्स। योर काउंट डाउन स्टार्ट नाउ, ठीक है? टिकटॉक टिकटॉक शुरू हो गया आपका। 30, 29, 28, 27, 26, 25, फटाफट करिए। क्या स्थितियां हैं आज की? ये जा रहा है ग्राफ कितना गया? ग्यारह, 15 चलो भाई धुरंधरों, आंसर बताओ। CFCl3, कुछ लोगों ने निकाल दिया आंसर। कुछ लोग CFCl3 कह रहे हैं, कुछ लोग Cl3 कह रहे हैं, ठीक है? चलिए मैं बताता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साधना पटेल, अजय पाल, ठीक है, जिन लोग भी निकाल ले रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, इस सवाल को लगाने के पहले जो मेरा स्टूडेंट होगा, जो मेरा छोटा भाई है, वो क्या कहेगा? पंकज जी थोड़ा सा AC बढ़ा दीजिए। जो मेरा छोटा भाई होगा, जो मेरा स्टूडेंट है, जिसका अप्रोच मेरे हिसाब से सेट है, जो एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सिर्फ वो झट से आंसर निकालने पे बिलीव नहीं करता, जो वो कंफर्ट पहले अपना करता है, कैसे हमें काम करना है, वो पहला काम क्या करेगा? उसको जो मैंने सिखाया है वो पहला काम करेगा। वो कहेगा पहले सर इसको ऐसे लिखिए। बोलो भाई, वो पहला काम करेगा कि पहले वो इसको इस फॉर्मेट में लिखेगा R011। क्यों लिखेगा? क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, हमें कंपेयर करना है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही ना? सब लोग कमेंट कर रहे हो ना? क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, हमें कंपेयर करना है, सॉरी, हमें कंपेयर करना है इससे। वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले क्या करेगा? वो इसको इस फॉर्मेट में लिखेगा। रवि केवट, हाय सर। छोटी सिस्टर भी है, हाँ रूबी पाल छोटी सिस्टर भी हैं, बिल्कुल ठीक है ना। जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, ऑल माय जूनियर्स, ठीक है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं मुझसे, वो कैसे करेंगे? वो एक अप्रोच डेवलप करेंगे। और आप देखिएगा शुरुआत में ना ये सब कहना बड़ा अजीब लगता है कि अप्रोच डेवलप करना और ये स्टाइल ऑफ स्टडी करना, वही बड़े बड़े शब्द समझ में नहीं आते हैं बच्चों को। लेकिन सच बता रहा हूं बेटा, आप 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ मेरे साथ आप 1 महीने काम करिए। सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि पढ़ना कैसे है। आपके पढ़ने का तरीका नहीं सही होता है, और अगर तरीका सही करना है ना बच्चों, तो चीजों को 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, एकदम से सुधारना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे आपकी कोई अलमारी, घर में अलमारी जो होती है, चाहे गोदरेज की अलमीरा आपकी है, या घर में कोई भी जो वुडन अलमारी होती है, उसमें जो सामान बिखर जाता है, और उस सामान को अच्छे से करना है। सही बात, मजेदार बात आपको लगे तो आप मुझे थम्स अप करिएगा, बताइएगा। अगर उसमें सामान बिखरा हुआ हो और आपको अच्छे से सेट करना हो, तो पहले पूरा सामान बाहर निकालना पड़ता है और फिर उसे करीने से लगाना पड़ता है। तो जब तक आपका जो पूरा पढ़ने का तरीका, सिस्टम, ये सब कुछ नहीं सुधरेगा ना, तब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे। और जो बच्चा अच्छा स्टूडेंट नहीं बनेगा, वो एकदम श्योर है, एकदम श्योर है कि वो सिलेक्शन या तो देर में लेगा, 3-4 साल बाद लेगा, जो उसे 1 साल में 6 महीने में कर लेना चाहिए, या तो वो चूक जाएगा। तो आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाना पड़ेगा, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा। SD एकेडमी, हाय सर बोल रहे हैं, हाय SD एकेडमी। SD एकेडमी आप अपना नाम बताएं तो मैं ज्यादा अच्छे से आपसे कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये है, तो मेरा स्टूडेंट जो है वो ये करेगा। ये करके उसने क्या किया? ये करके उसने ये किया, बताओ क्या किया? कि देखो उसने ये किया, उसने कहा देखिए सर 1 = कितना है? ये
सॉरी 0 इज इक्वल टू कितना है m-1, और फिर n+1 से किससे कोरिलेट हो जाएगा, इससे, और फिर 1 से कोरिलेट हो जाएगा इससे। बोलो भाई, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से क्या हो गया, कोरिलेशन हो गया ना, तो m-1 क्या मिल गया 0, n+1 क्या मिल गया बच्चों 1, p कितना मिल गया बच्चों 1। अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, यहां तक कोई समस्या हो तो पूछ लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे समस्या होनी नहीं चाहिए। और यहां देखो आप, अगर m-1 आया तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। बताओ यहां n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई, n की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या ये वैल्यूज आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं? क्या आपने m, n और p निकाल लिया कि नहीं? बोलो भाई, m निकाल लिया आपने, n निकाल लिया और p निकाल लिया। क्या m, n, p को निकाल के हमारा काम चल जाएगा? क्या m, n, p को निकाल के हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बोलो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फार्मूले में केवल m, n, p नहीं है। समझ में आया ना? फार्मूले में q भी है, हमारी आइडेंटिटी में भी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी में भी क्या है, हमारी आइडेंटिटी में भी q इन्वॉल्व है। तो हमने यहां से देखो बच्चों, यहां से हमने क्या किया, m, n, p निकाल तो लिया, बट स्टिल द q इज मिसिंग। क्यों नहीं निकाल पाए हैं अभी यार? तो q भी निकालना पड़ेगा। q कैसे निकालेंगे, इस बात पे विचार किया जाए। बोलो q कैसे निकालेंगे, इस बात पे विचार किया जाए। क्यों कैसे निकालेंगे, इस बात पे विचार किया जाए। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं क्यों कैसे निकालना है। आओ देखते हैं जरा क्यों कैसे निकालना है। क्यों कैसे निकालना है, m आ गया है, n आ गया है, p आ गया है। कैसे निकलेगा क्यों, बताओ? क्यों निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? फॉर्मूला। क्यों निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, बोलो? फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? n प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 2m+1। बोलो भाई, फॉर्मूला तो अब तक सब लोगों को याद हो गया होगा। क्या अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है क्या तुम लोग को? बोलो, इतनी बार मैंने लिखा, एक बार जरा सब लोग पहले शेयर करिए। सब लोग शेयर कर दो अपने फेसबुक वॉल पे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, तो वहां से जो आपसे जुड़े लोग हैं वो खुद हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? इफ द थिंग, देखिए एक कहावत होती है, जो है इंग्लिश में एक शायद कहावत है कि इफ ब्यूटी इज नॉट अप्रिशिएटेड इट इज क्राइम। भाई, अच्छी चीज अगर कोई है, इफ यू आर गेटिंग ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, तो उसको अप्रिशिएट भी होना चाहिए ना, लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें लंबे लंबे पेड बैच में भी आपको नहीं मिलती हैं, जहां 25-50 हजार रुपया देते हैं आप लोग। तो कम से कम इसे शेयर तो करिए। ब्यूटी मस्ट बी अप्रिशिएटेड। कोई चीज अच्छी है, सुंदर है, तो वो अप्रिशिएट तो होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? तो अच्छा कॉन्सेप्ट है तो इसका भी तो अप्रिशिएशन होना चाहिए ना बच्चों। सो प्लीज शेयर द वीडियो, ओके? हाँ देखो, किसी ने निकाल लिया भाई, बहुत अच्छा। रूबी पाल ने निकाला क्यू की वैल्यू, वेरी गुड, वेरी गुड रूबी। सुनील कुमार ने भी निकाला। चलिए, n की वैल्यू कितनी है 0, p की वैल्यू कितनी है 1, q की वैल्यू निकालना है 2, m की वैल्यू कितनी है 1 + 1। बताओ भाई कितना हो जाएगा ये 1 + q हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्यों निकाला हमने q? हम क्यों निकालने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? ध्यान से सुनना, वाई वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट क्यू। क्या क्यू के बिना हमारा काम नहीं चल सकता क्या? क्या क्यू के बिना हमारा काम नहीं चल सकता क्या? नहीं चल सकता। यही हमारी समस्या है। अगर हम क्यू ना निकालते तो हमारा काम नहीं चलने वाला था। क्यों नहीं चलने वाला था? क्योंकि आइडेंटिटी में क्यू इन्वॉल्व है बच्चों। द क्यू इज इन्वॉल्व इन द आइडेंटिटी। अगर क्यू नहीं निकाल पाएंगे आप, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन के कितने एटम हैं। समझ पा रहे हैं ना? आपकी आइडेंटिटी नहीं, बल्कि रेफ्रिजरेंट की आइडेंटिटी। रेफ्रिजरेंट की आइडेंटिटी पता है? बोलो यार, रेफ्रिजरेंट की आइडेंटिटी पता है? क्या था? CM, HN, FP, ClQ।
कितना कार्बन का एटम है, बोलो भाई कार्बन का एटम कितना है, कौन बताएगा, M बताएगा, बताओ C1। हाइड्रोजन का एटम कितना है, हाइड्रोजन का एटम कितना है, कौन बताएगा, N बताएगा, H0। फ्लोरीन का एटम कितना है, कौन बताएगा, P बताएगा। क्लोरीन का एटम कितना है, कौन बताएगा, Q बताएगा। अगर Q नहीं निकालोगे तो ये कैसे बताओगे तुम एग्जामिनर को कि तुम्हारे वाले रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन कितने एटम्स हैं। आर यू गेटिंग? हाँ जी रूबी, केमिकल नेम देना है जी, ठीक है ना। तो देखो अब आपने यहां कर लिया, यहां आपने कर लिया। चलो भाई अब बताओ, C तो C ही रहेगा, H0 का मतलब कि कोई एटम इसका नहीं है, 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया, CfCl3। कितना आंसर आ गया, CfCl3, CfCl3। और ये क्वेश्चन ESC 2012-2014 में आया है, गेट 2017 में आया है, और SSC JEE में आया है, DRDO में आया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां इस तरह क्वेश्चन ना आए हो। मुझे SSC JEE का ईयर नहीं याद आ रहा, लेकिन क्वेश्चन आया है आपका। क्या कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन है? 1 नंबर मिलना कितना आसान है, ठीक है ना। आप नहीं करेंगे तो कोई और नंबर ले जाएगा, नंबर तो बट रहा है भाई, बस आपको लेना है। चलिए समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी से मेरा तात्पर्य क्या है, क्लैरिटी से मेरा तात्पर्य है कि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल और दे रहा हूं, चलिए कुछ एग्जांपल मैं और दे रहा हूं। R22 का नाम बताइए, R22, R22 की नाम बताइए। चलिए R22 का नाम बताइए। R11 तो निकाल ही लिया आपने, R22 का नाम बताइए। सेम सेम पैटर्न पे निकलेगा नाम, कुछ नया नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं 4 ऑप्शन दूं क्या, मैं 4 ऑप्शन दूं, बोलो 4 ऑप्शन दूं मैं। व्हाट इज द नेम ऑफ R22? 4 ऑप्शन दे दूं मैं आपको। आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस, आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ देम। पहला ऑप्शन है CHF3Cl, CHF3Cl। दूसरा ऑप्शन है CHFCl, CHFCl। तीसरा ऑप्शन है CHF2Cl, CHF2Cl। चलो मान लो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताओ आंसर, गिव मी द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फटाफट बताइए आप लोग। साधना पटेल ने बता दिया है CHF2Cl, वेरी गुड साधना। कुमुद शुक्ला ने बता दिया है आंसर, नाइस कॉन्सेप्ट रूबी पाल, थैंक यू रूबी। ठीक है, कुमुद शुक्ला ने भी आंसर बता दिया है, सुभाष चौरसिया ने भी बता दिया है। करेक्ट आंसर क्या है, CHF2Cl, CHF2Cl ना, सी पार्ट, CHF2Cl सी पार्ट। ठीक है, कितना आसानी से आंसर निकल रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो कुछ नहीं है। चलो, जिन लोगों को इसमें भी डाउट है कि सर नहीं समझ में आ रहा कैसे हुआ, सर इसका भी सोल्यूशन चाहिए, वो क्या करेंगे, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जितने भी लोग ज्वाइन हो मुझे व्हाट्सएप तो सब लोग कर ही देना आज। जिनसे भी मैं व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ा हूं प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लीजिए, आपका ही बेनिफिट है।
ये अब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस पे मुझे, मैं आपको ग्रुप में नहीं ऐड करूंगा, इंडिविजुअल मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। अंबु शुक्ला का भी आंसर सही आ गया है, रूबी पाल का भी आंसर सही है, सुनील कुमार का भी आंसर सही है, संदीप मिश्रा का बी पार्ट करें, संदीप चेक कर लीजिए भाई। अंबु शुक्ला कह रहे हैं एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे। थैंक यू अंबुश, थैंक यू। आपका सिलेक्शन हो जाए बस हमारा काम हो गया। वी ऑल आर स्ट्रगलिंग फॉर यू पीपल, वी ऑल आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, एंड दैट इज फॉर यू पीपल, दैट इज फॉर माई स्टूडेंट्स। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। इसके अलावा चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं। अभी मैं और पढ़ाऊंगा, अभी मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन होमवर्क आपको कुछ दे रहा हूं। कुछ नाम आप घर से निकाल के लाइएगा, जैसे R12, R32, R125, R12, R32, R125। आप इसका सही सही नाम निकाल के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। इसका जो है सही नॉमेनक्लेचर करके रेफ्रिजरेंट का मुझे केमिकल नाम निकाल के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ये 3 मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना। ये मुझे होमवर्क दिया है मैंने आपको, इसको आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। कहां करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे। किस नंबर पे करेंगे? इस नंबर पे करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। ये होमवर्क मैंने दिया है आपको। चलिए अब एक स्पेशल केस, एक मैं आपको स्पेशल केस कराने जा रहा हूं। एक स्पेशल केस में कराने जा रहा हूं। यास्मीन, गुड इवनिंग सर, सॉरी आई एम लेट। ओके यास्मीन, प्लीज शेयर द वीडियो ऑन योर फेसबुक वॉल and on your WhatsApp status everywhere on social networking so that maximum people can reach us। स्पेशल केस हम लेने जा रहे हैं। क्यों स्पेशल केस बोल रहे हैं अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों स्पेशल बोल रहे हैं। क्या स्पेशल है भाई? स्पेशल है C4H10। जरा इसका बताओ, C4H10 का बताओ, ठीक है ना। C4H10, C4H10। कितने एच हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8। कहाँ कम हो रहे हैं क्या? अच्छा इस पे नहीं लगा क्या? 1 2 3, 1 है, चलो 4 हो गया। इस पे भी 4 हुए, बाकी सब जगह हो गए ना भाई। मतलब इसको कुल मिला करके ऐसे लगा दें, ऐसे लगा देते हैं। 1 सेकेंड, इसको ऐसे लगा सकते हैं, H H H H H H। देखिए C4H10 आपके सामने बना है। मुझे इसका नाम बताइए। मुझे इसका नाम बताइए। रूबी पाल, टोटल 5 क्वेश्चन, यस डियर। ओके यास्मीन, श्योर सर, ओके थैंक यू यास्मीन। मुझे इसका नाम बताइए सब लोग, मुझे इसका नाम बताइए। अजय पाल का आंसर आया है R3110। एक आंसर तो मिल गया है, देखते हैं आंसर सही है गलत है। R3110। और किसी का आंसर है? मोहित ने भी शायद निकाला है, प्रभात ने भी निकाला है, मोहित ने भी निकाला है। और लोग निकालिए, और लोग निकालिए। क्या यही आंसर सबका आ रहा है? ये स्पेशल केस है बच्चों, कुछ स्पेशल बताने वाला हूं आपको, ठीक है। इसमें बहुत कुछ स्पेशल मिलने वाला है, तो जरा निकालिए। पहले आप करिए कितना आ रहा है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ही। पहले आप करिए कितना आ रहा है, तो मैं पानी पी लेता हूं। बताइए आप लोग। पढ़ाते समय ना पानी पीना बहुत जरूरी है, नहीं वोकल कार्ड खराब हो जाता है, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, चिल्ला ही नहीं पाऊंगा, फिर तुम लोग को पढ़ाऊं कैसे?
ठीक है, सब लोग निकाल रहे हैं सर ये अनसैचुरेटेड है। मणिप्रकाश कहां अनसैचुरेटेड है? C4H10। अरे भाई C4H, बोलो भाई, CnH2n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है? बोलो, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है ना? कहां अनसैचुरेटेड है? ब्यूटेन है ये ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्डेड है भाई, सिंगल बॉन्डेड है मणिप्रकाश, दिस इज सिंगल बॉन्डेड। अंबुज शुक्ला शायद R410, नहीं अंबुज, नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने प्रॉमिस किया है कुछ ऐसा मिलेगा जो बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, और कोई बुक में देखोगे आपको दिया नहीं रहेगा। आप कहते हो ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाई फाई आ गए सर, पता नहीं कहां से आ गए, कहां से आ जाएंगे, मेरी क्लास से बाहर नहीं जाने वाले। आप ढंग से पढ़ो तो सही, एक बार मैं समझाऊं क्या? 10 = 10, रूबी पाल सही बात है। सर आंसर बताइए। आए तो मेरे में भी 3110 है, पर शायद अंबुज ने कुछ दिमाग लगाया, शायद कुछ चेंज होगा तो कुछ अलग लिखते हैं, ठीक है। 600 सीरीज में आएगा, यस, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, समझाते हैं क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना, क्या शुरुआत में कहा था? मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि सिंटैक्स पे ध्यान दीजिएगा। सिंटैक्स क्या आ रहा था बताइए? सिंटैक्स में क्या क्या आ रहा था? 3 डिजिट आ रहे थे कि 4 आ रहे थे? भाई सिंटैक्स में कितने डिजिट आ रहे थे, मतलब कितने टर्म्स आ रहे थे? सिंटैक्स में 3 ही टर्म्स तो आ रहे थे ना। क्या टर्म्स आ रहा था? RM-1 n+1 p। आप अगर ऑर्गेनिक अनसैचुरेटेड, ये किसका सिंटैक्स है? ये किसका सिंटैक्स है बोलो? ये है सैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक। ये किसका है? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का सिंटैक्स है। बोलो भैया, इट इज कंपाउंड ऑफ R60+ सीरीज, सो वी, ठीक है। बात करते हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, ध्यान समझो, स्पेशल केस में क्यों जाएगा ये। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के लिए जो सिंटैक्स बताया गया है बच्चों, वो ये बताया गया है ना। क्या बताया गया है उसमें? ये बताया गया है आपको कि वहां देखो, एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। बोलो यार, यहां देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4। यहां देखो 3 टर्म ही आ रहे हैं ना, यहां 4 टर्म आ रहे हैं। समस्या क्लियर हुई कि नहीं? क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो समझ में आया? तो थम्स अप करके बताओ, फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले ये समझ में आया कि नहीं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर प्रॉब्लम क्लियर हो तब बताओ, तो हम सॉल्यूशन बताएं। थम्स अप करके बताओ अगर समस्या समझ में आ गई तो। पहले मुझे आप बताइए कि क्या ये समझ में आया ना कि प्रॉब्लम क्या है, फिर इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि हम इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, क्यों निकालेंगे वो सॉल्यूशन, क्यों निकाल रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो बेटा, कभी भी आप देखो कि अगर सैचुरेटेड मामला है, कैसा मामला है? सैचुरेटेड। और क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, सैचुरेटेड भी है, ऑर्गेनिक भी है। अगर ऐसा है तो इसका जो सिंटैक्स होगा उसको याद रखिएगा। मैं वहां बार बार आपसे कह रहा था तो मैं ऐसे थोड़ी पागल था। इसका सिंटैक्स याद रखिएगा। क्या सिंटैक्स होगा? क्या सिंटैक्स होगा? इसका सिंटैक्स में 3 टर्म ही आने चाहिए। देयर मस्ट बी 3 टर्म आफ्टर आर, आफ्टर आर, आर के बाद 3 टर्म हो सकते हैं। लेकिन यहां तो 4 टर्म मिल रहा है ना। यहां वैल्यू कितनी आ रही थी? तुम लोग क्या बताए थे? आंसर मैं भूल गया भाई, तुम लोग क्या बताया जरा बता दो एक बार फिर से। अच्छा 3110 आंसर बताए थे तुम लोग, 3110, ठीक है। तो अगर यहां आ रहा है
R3110। तो ऐसा आना इनवैलिड है, ये इनवैलिड आ रहा है क्योंकि ये हमारे सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा ना, ये हमारे सिंटैक्स को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर इसके अनुसार कर ही नहीं पाएंगे। ध्यान देना चाहिए आपको। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में केवल 3 टर्म आपके होने चाहिए, आर के बाद 3 टर्म मिलेंगे आपको। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में आर के बाद 1 टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, केवल 3 गुल्लू आपको दिख रहे हैं ना, 3 टर्म मिलेंगे। यहां 4 मिल रहे हैं तो मामला इनवैलिड हो गया ना, फिर इसको हम इस तरह से करेंगे ही नहीं। अच्छा एक बात और समझना, मैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक के लिए बोल रहा हूं, जो मैं अनसैचुरेटेड पढ़ाऊंगा ना, जब मैं अनसैचुरेटेड पढ़ाऊंगा बच्चों, तो उसकी शुरुआत ही 4 से होगी, अनसैचुरेटेड की शुरुआत ही 4 से होगी। लेकिन जितने 4 आ रहे हैं उन सबको मैं अनसैचुरेटेड थोड़े कह सकता हूं। अनसैचुरेटेड वाले में जब मैं डबल बॉन्ड वाला पढ़ाऊंगा, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, यह भी कंफ्यूजन मत रखना, कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूं यहीं पे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले में सबका 4 टर्म आएगा, आर के बाद 1 2 3 4 टर्म आएंगे। तो क्या जितने 4 टर्म वाले हैं क्या सबको मैं अनसैचुरेटेड कह दूं? नहीं, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है क्योंकि ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन तो सैचुरेटेड है भैया, C4H10, इसमें कहां डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इसीलिए मैंने इसको स्पेशल केस कहा, क्योंकि इसका जो नाम आ रहा है वो सैचुरेटेड से मैच नहीं कर रहा। अब सैचुरेटेड से किसी का नाम नहीं मैच कर रहा तो क्या मैं उसको अनसैचुरेटेड कह दूं? क्या मैं उसकी आइडेंटिटी बदल दूं? मैं किसी की आइडेंटिटी नहीं बदल सकता। बात आप समझ रहे हैं ना, मैं किसी की आइडेंटिटी नहीं बदल सकता। जैसे भाई जो डॉगी होते हैं उनका नाम क्या होता है, टॉमी। अब मान लो किसी आदमी का नाम टॉमी रख दिया गया तो मैं क्या बोलूं, वो डॉगी हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी की आइडेंटिटी से, कोई नाम से किसी की आइडेंटिटी डिसाइड नहीं होती। अब मैं किसी बच्चे का नाम रख दूं महाराणा प्रताप, तो क्या वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा? मैं किसी का नाम रख दूं शक्तिमान, तो क्या वो फिर गोल गोल घूमने लगेगा क्या? नेम डज नॉट शो द आइडेंटिटी, नेम इज डिफरेंट, आइडेंटिटी इज डिफरेंट। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था महाराणा प्रताप, राणा प्रताप सिंह नाम था, और कुल मिला के उसका वजन मुश्किल से 15 से 20 किलो था। तो उसके नाम से उसकी आइडेंटिटी मैच नहीं करती। तो कभी ये गलती मत करिएगा कि ये अनसैचुरेटेड हो गया, ये अनसैचुरेटेड नहीं है। ब्यूटेन की आइडेंटिटी ये है कि ब्यूटेन आपका सैचुरेटेड है, ब्यूटेन सैचुरेटेड है। हम इसकी आइडेंटिटी पे हमला नहीं कर सकते, हम इसकी आइडेंटिटी पे हमला नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हैं ना? आइडेंटिटी जिसकी जो भी है वो मेंटेन रहेगी। हम जो भी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। भैया आपको नाम नहीं पसंद है आपका, तो आप नाम बदल सकते हैं ना। अब आपका नाम घर वालों ने रख दिया शेर सिंह, तो क्या आप जाके सब जंगल में सब जानवरों को खा जाएंगे? आपको नाम नहीं पसंद है तो आप अपना नाम शाहरुख खान रख लेंगे, आमिर खान रख लेंगे, अमिताभ बच्चन रख लेंगे, ऋतिक रोशन रख लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यू कैन नॉट चेंज द आइडेंटिटी, यू कैन चेंज द नेम। तो हम क्या इसको क्या कह देंगे? क्या इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो अनसैचुरेटेड हो गया? नहीं, स्टिल दिस इज सैचुरेटेड यार, दिस इज ब्यूटेन। C4H10 फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज, सो व्हाट शुड आई चेंज? क्या चेंज करना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग। हमें नाम बदलना जो है, नाम बदलना पड़ेगा। किसके लिए हम नाम बदलेंगे? आइए दिखाता हूं मैं आपको किसके लिए नाम बदलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे विवेक मिश्रा, विवेकानंद, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, थैंक यू। आप बहुत सारे बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, उनको जानते हैं, आप पढ़ते हैं, मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है, ठीक है ना। आप अब्दुल कलाम साहब को पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड,
कितने लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो? फटाफट लाइक कर दो भाई एक बार। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, ऐसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कैसे हैं, लॉन्ग चेन के हैं। कैसे हैं? लॉन्ग चेन। देखो इसकी चेन कितनी लंबी बनी थी ना, 1 2 3 4, देखो चेन कितनी बड़ी बन रही है। उसके बाद देखो यहां ये चेन इसकी बनी थी, याद है ना? अभी इसीलिए मैंने बनाया था, मैंने आपको हिंट दिया था वहां पे, आप पकड़ ही नहीं पाए। लॉन्ग चेन बन रही है ना, तो ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी लॉन्ग चेन हो। और लॉन्ग चेन हम कहां से मानते हैं? लॉन्ग चेन हम मानते हैं ब्यूटेन से। लॉन्ग चेन हम कहां से मानते हैं? ब्यूटेन से मानते हैं। ब्यूटेन का मतलब कार्बन की वैल्यू 4, कार्बन की वैल्यू 4 होगी तो CnH2n+2 में रखोगे तो C4H10 आएगा। मैकेनिकल के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना? और समझ में आ रहा हो थम्स अप करके बताओ, मजा आ रहा हो तो लॉन्ग चेन के जो कंपाउंड हैं, जो लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड हैं, और किसको मानेंगे लॉन्ग चेन का कंपाउंड? किसको मानेंगे? ब्यूटेन से शुरुआत करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम इनकी नॉमेनक्लेचर प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे जैसे हम करते आए हैं। अभी तक हम जैसे करते आए थे उस तरह से इनकी नेमिंग हम नहीं कर पाएंगे, और जिसकी नेमिंग हम नहीं कर पाएंगे तो उनको हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उठा के रख देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एक कैटेगरी में हमने रख दिया। कैटेगरी कौन सी बनाई? R600। इसको हम कहां रखेंगे? R600 की कैटेगरी में। इनका प्रॉपर नाम नहीं दे पाएंगे, जैसे अभी नाम दे रहे थे ना, R132, R150, R152, इनको हम क्या बोलेंगे? R600। इनका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। एक डब्बा बना लिया, एक हमने डब्बा बनाया, उस पर R600 लिखा, और जो लॉन्ग चेन वाले हैं सब उठा के उसी में डाल दिया। समझ में आया? तो दीज आर R600 सीरीज। C=4 क्या है सर? C=4 कार्बन है। रूबी पाल, C=4 कार्बन है। C=4 कार्बन है। देखो ये ब्यूटेन है ना, ये देखो हमारा जो कंपाउंड था यही तो था रूबी। देखो C4H10 हमारा कंपाउंड था। C=4 कार्बन है और H=10 हाइड्रोजन है। तो C कार्बन 4 C है ना, तो 1 2 3 4, तो बोलो लंबा चेन बनाना, लॉन्ग चेन बन गया ना। बोलो भाई लॉन्ग चेन बनाना। C=4 कार्बन की बात कर रहा हूं, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं ना, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब सुना होगा आपने, पेंटेन। जितना आगे जाएंगे आप सब कहां रखेंगे आप? उठा करके R600 सीरीज में। ऑल द लॉन्ग चेन कंपाउंड्स आर पुट टुगेदर इन R600 सीरीज। लेकिन ये किसके लिए है? ध्यान देना, किसके लिए है? सैचुरेटेड के लिए है। अगर सैचुरेटेड वाले में कहीं आ रहा है 4 तब उसके लिए है। अनसैचुरेटेड वाले की तो शुरुआत ही 4 से होगी। जो अनसैचुरेटेड वाला होगा उसकी तो शुरुआत, उसका तो स्टार्टिंग ही कहां से होगा? 4 से होगा। तो ये केवल और केवल सैचुरेटेड के लिए है, ठीक है ना? केवल और केवल सैचुरेटेड के लिए है। ये अंबुज शुक्ला ने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया है कि सर ऐसे कंपाउंड्स को हम लोगों ने R600 में ही क्यों रखा? ठीक है ना, R600 ही इनका नाम क्यों दिया? देखिए जो शुरुआती जो वैज्ञानिक जो बना रहे थे, चाहे वो कलिन साहब हो, चाहे जो लोग भी हैं, उन्होंने जो भी डेजिग्नेशन दिया, जो भी नाम दिया, वही नाम पॉपुलर हो गया। जैसे मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर लंकाशायर बॉयलर को लंकाशायर बॉयलर क्यों बोलते हैं, कॉकरॉन को कॉकरॉन बॉयलर क्यों बोलते हैं, वेबकॉक विलकॉक्स को वेबकॉक विलकॉक्स क्यों बोलते हैं? भाई जहां इन्वेंशन हुआ उन लोगों ने उनका जो लिविंग कल्चर था, नेमिंग कल्चर था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक नाम दिया। इसका देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन कि R600 में क्यों रखते हैं। अगर मैंने इन्वेंट किया होता या अंबुज आपने इन्वेंट किया होता तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से रख सकते थे। हो सकता है मैं इन्वेंट करता तो मैं इनको R1200 रख देता, ठीक है, वो मेरा अपना डिसीजन था। धीरज कुमार, सर जी आज तो बहुत लेट हो गया। धीरज कौन लेट हुआ, आप लेट हुए कि हम लेट हुए?
धीरज आप लेट हुए हैं कि हम? पहले क्लियर करिए ना, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सर आज बहुत लेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक स्पेशल केस और पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल केस 2। ये स्पेशल केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो धीरज आप लेट क्यों हो गई? आपकी प्रॉब्लम है ना, लेट मत होइए, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। आप टाइम से आइए, और बेटा सिर्फ टाइम से मत आइए, जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं आपको देख के लगे, ठीक है, आपका रिफ्लेक्शन आए कि यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड यू आर सिटिंग देयर लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड योर क्लासरूम, ठीक है ना। उससे कई बच्चे बोलते हैं कि सर वो जो टाइमिंग है शाम का 7 बजे ना, उस टाइम बहुत काम रहता है, थोड़ा सा सुबह कर दीजिए, दोपहर कर दीजिए। देखिए भाई, अगर आपका पहला प्रेफरेंस पढ़ाई है तो आप सारे काम छोड़ देंगे, और आप नहीं, आपके घर वाले भी छोड़ देंगे। आप एक दिन घर में कह दो कि 7 बजे हमारी क्लास होती है और मैं उस समय कोई काम नहीं करूंगा, घर वाले एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरा घर इलाहाबाद में नहीं है, मेरा घर यहां से 60-70 किलोमीटर दूर है, विंध्याचल के पास में। मैं घर पे था और मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इलाहाबाद में आकर के यहां पर क्लासेस लूं या सारा काम करूं। मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं आराम से साल 2 साल बैठ के खा सकता हूं। लेकिन जो अंदर का पैशन है वो मर जाएगा, जो अंदर कीड़ा है ना पढ़ाने का, वो 2 साल अगर बैठ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। और मुझे कोई काम नहीं आता 7 बजे, मुझे पता है मेरा 7 बजे काम क्या है। तो देखो बेटा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं खुद भी सेक्रीफाइस कर रहा हूं, हर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे तभी आप आगे जाएंगे, क्योंकि अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो हजारों लाखों की भीड़ आपके पीछे है जो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ठीक है ना। तो टाइम से आइए, हालांकि वीडियो देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं डांट नहीं रहा हूं आपको, आई लव यू पीपल, दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट। आपसे जो है, जो मेरा वो है कि आपका अफेक्शन है, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप टाइम बनाएंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। चलो धीरज, स्पेशल केस पढ़ा जाए। चलो स्पेशल केस, मान लो कोई केमिकल कंपाउंड है, मान लिया हमने कोई केमिकल कंपाउंड है, आपने इस केमिकल कंपाउंड के आइसोमर के बारे में सुना होगा, आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा ना आपने। अजय पाल लिख रहा है सर 2 पार्टी उधार हो गई है, ठीक है ना। मैं पार्टी, असल में ना मैं पार्टी देता ही नहीं हूं, मैं ग्रैंड पार्टी देता हूं, और ग्रैंड पार्टी तब मिलेगी जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर जिस आपका सिलेक्शन होगा तो मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, ठीक है। चलो, केमिकल कंपाउंड का आइसोमर, सॉरी सर बट मोबाइल बंद हो गया था, आप चार्जर में लगा के देख रहा हूं, ठीक है, नो नो नीड टू से सॉरी। मैं आपको जो बात बोल रहा हूं धीरज, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग यू, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सभी लोग को बता रहा हूं। आप हम सब लोगों पे ये रूल लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट स्पेसिफिकली, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं सबको ये बता रहा हूं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जीवन में कुछ सधा हुआ कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ी पेन होगी, लेकिन करना पड़ेगा ना, मैं आपको नहीं कह रहा, ठीक है। तो चलिए एंजॉय करते हैं कॉन्सेप्ट। कोई केमिकल कंपाउंड है, आपने उसके आइसोमर के बारे में पढ़ा है कि नहीं? जानते हैं आइसोमर ना। मैं यहां आइसोमर पढ़ाने नहीं जा रहा, क्योंकि आइसोमर कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा। आइसोमर क्या होता है इंटरनेट से पढ़ लोगे, मिल जाएगा, किताब से पढ़ लोगे, मिल जाएगा, और फिर भी अगर ना मिले तो छोटे भाई की बुक मांग के पढ़ लेना। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसका एक आइसोमर हो सकता है। क्या हो सकता है? आइसोमर हो सकता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड है बेटा, उसका एक आइसोमर हो सकता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसका एक आइसोमर हो सकता है। जैसे कौन सा केमिकल कंपाउंड ले लें, जैसे मान लो अभी हम लोग लिए थे R600। R600 भी तो एक केमिकल कंपाउंड था ना, क्या था बताओ? R600 कौन सा केमिकल कंपाउंड था? R600 कौन सा केमिकल कंपाउंड था? ब्यूटेन था। ब्यूटेन मतलब C4H10। क्या ये केमिकल कंपाउंड नहीं है क्या? बोलो यार, क्या ये केमिकल कंपाउंड नहीं है क्या? है तो। इसका नाम क्या पड़ा?
R600 अभी तो निकाला हमने। अब अगर आपसे कहा जाए कि R600 का कोई आइसोमर है, क्या होता है आइसोमर R600, इसका C4H10 का कोई आइसोमर है, उसका नाम बताइए। अगर आपसे कहा जाए कि इस आइसोमर का नाम बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक फंडा लगाना है, R600A। आइसोमर के नेमिंग के आगे आपको केवल ए लगा देना है, बस ए। ये डिनोट करता है कि वो आइसोमर है, उस कंपाउंड का वो आइसोमर है। जैसे C4H10 का जो आइसोमर होगा, भाई C4H10 का नाम ये हुआ, लेकिन C4H10 का जो आइसोमर होगा उसका नाम ये होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही है थम्स अप करके बताइए, मुझे थम्स अप करके बताइए समझ में आ रही कि नहीं। C4H10 का नाम ये होगा, लेकिन C4H10 का जो आइसोमर होगा उसका नाम ये होगा। तो दिस इज द वे, ये तरीका है हमारा नेमिंग करने का। ठीक है, चलिए थम्स अप करके बताइए, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। कितने हैं? ठीक चल रहा है। 13 मिनट अंदर जाएगा भाई, आधा। हाँ 13 भी ठीक। असल में बचपन में नेटवर्क का भी दिक्कत आता होगा बच्चों में। थम्स अप करके बताइए, समझ में आ रहा है ना। एम के पंडित, प्रशांत कुमार, सुनील कुमार, मैं जरा कमेंट चेक कर लूँ। रोहित राय, मोहित जायसवाल, आज तो बहुत लोग हैं, आज तो काफी लोग आए हैं। बस तुम लोग शेयर नहीं कर रहे, बस ना कोई शेयर कर रहा। और मैं सबका फेसबुक चेक करूंगा कि किसने किसने अपने फेसबुक पे डाला है। ठीक है, कितने लाइक्स हैं पंकज जी, कितने लाइक्स हैं? 27, 27 लोगों ने लाइक किया है। अच्छा, अनलाइक्स कितने, डिसलाइक कितने हैं? आज कोई डिसलाइक वाला नहीं आया। अच्छा, ये डिसलाइक वाले लोग बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं देखता हूँ ना 3-4 लोग डिसलाइक करते हैं, मुझे नहीं समझता वो लोग डिसलाइक क्यों करते हैं। मतलब पढ़ा तो सब कुछ सही रहा हूं मैं। तो चलिए डिसलाइक वाले भी आएंगे, मुझे उनका भी इंतजार है। ठीक है, जो निंदा करे उससे भी सीख लेनी चाहिए। चलिए, सब लोगों ने थम्स अप किया है, कुछ लोगों ने अपना, अजय ने हार्ट बना के भी भेजा है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सो हम लोग क्या करें, स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पेशल केस का मतलब क्या है कि हम लोग क्या जानेंगे, बोलो? आइसोमर के बारे में जानेंगे ना। आइसोमर क्या होता है मैंने जानबूझ के नहीं बताया। आइसोमर क्या होता है मैंने जानबूझ के नहीं बताया। मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूं तो आइसोमर भी बता सकता हूं, लेकिन जब मैं सब कुछ रेडीमेड दे दूंगा, तुम लोग क्या करोगे? कुछ तो घर वहां पे पढ़ो तुम लोग भी। हाँ, सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, तुम लोग क्या करोगे? चलो चलो चलो, जैसे देखो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, R134 का नाम बता सकते हो? R134, इसका केमिकल नाम बता सकते हो? जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से निकाल के बताओ। तुम लोग को एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार बात बताने जा रहा हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। R134 का नाम बताओ जरा, R134 का नाम बताओ। तो तुम लोग को बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। R134 का नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ R134? चलो जरा बताओ। R134 का नाम बताओ, केमिकल नाम। केमिकल नाम क्या होगा इसका? What will be the chemical name of R134? अरे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कहां से आ गया मोहित? आई एम आस्किंग यू, प्लीज गिव मी नेम ऑफ R134। चलिए कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। R134 का नाम बताइए, R134 बताइए भाई।
नाम आया भी? किसी का आंसर आया? किसी का नहीं आ रहा? अरे इसका नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है यार, ये कौन सा बहुत बड़ी चीज है? अभी जो सिखाया वैसे लगाओ। ठीक है, ये पहले मुझे नाम बताओ ना इसका। तुम लोग भी क्या बात करते हो, उसका नाम नहीं बता पा रहे? ओहो हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वही वही तरह लगाओ ना, जैसे लगाए हो अभी तक सवाल, वैसे लगाओ। रीमा यादव, सब लोग लगाइए, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है। देर इज नो रॉकेट साइंस। घबरा क्यों गए भाई? तुम लोग को लगा कि सर कुछ पूछ रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा। पंकज नहीं मिला? ठीक है ना, घबराइए मत न, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नाम बताइए। हाँ देखिए आंसर आना शुरू हुआ। वेरी गुड, रीमा यादव ने पूरा लिख के बताया है। टेट्रा फ्लोरोएथीन, एथीन की एथेन रीमा। आप फॉर्मूला लिख दीजिए ना, C2H2 या 4 आएगा, क्या नाम इसका? क्या मैंने सही लिखा है? C2H2F4, क्या नाम सही है इसका? C2H2F4। हाँ भाई सिंपल है। अब ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को थोड़े बचना चाहिए, इतना पढ़ा दिया है तब ये कहां बचेगा? ठीक है ना। संचिता कुशवाहा, C2H2F4। Cl कहां आएगा? Cl भी है क्या? Cl भी है क्या? बोलो भाई, Cl भी आ रहा है क्या? बोलो, Cl भी आएगा? सब लोग निकालो, यहां Cl भी है? बोलो भाई। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं Cl है, कुछ लोग कह रहे हैं Cl नहीं है। बताओ क्या सही है भाई? अच्छा चलो चलो, अच्छा तुम लोग घर पे कर लोगे, मुझे पता है तुम लोग घर पे कर लोगे। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि जो भी इसका केमिकल नेम होगा, जो भी इसका केमिकल नेम होगा, अगर हम उसका आइसोमर ले लें, इसका अगर हम आइसोमर ले लें, एक बार हमें भी बता दीजिए, हम बता देंगे अभी आपको, ठीक है? हम व्हाट्सएप पे आपको सोल्यूशन भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो भी केमिकल नेम होगा, अगर हम इसका आइसोमर ले लें तो इस आइसोमर का नाम क्या पड़ेगा बताओ? R134A। और ये वही रेफ्रिजरेंट है ये वही रेफ्रिजरेंट है जो आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। कहां इस्तेमाल होता है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। आप अपने घर पे जाइएगा, आप अपने घर पे जाइएगा, अपना फ्रिज के पीछे साइड देखिएगा, एक मटके जैसी आकृति लगी होगी, वो कंप्रेसर है। उसी पे एक पट्टी लगी होगी, मेटल की पट्टी लगी होगी। उस पट्टी पे लिखा होगा रेफ्रिजरेंट यूज्ड। क्या लिखा होगा? रेफ्रिजरेंट यूज्ड R134A। सॉरी, R134A। ठीक है ना। इसका केमिकल नाम आप लोग निकाल लीजिएगा, मुझे लगता है वो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा बाद में बेटा। ठीक है, तो हम लोग कुछ और चीजें कवर करनी है आज की क्लास में, तो आगे बढ़ा जाए। आज मैं इसको कवर करना चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि खत्म हो जाए। बहुत दिन से आप लोग आरएसी पढ़ रहे हो, तो कल मैं इस पर क्वेश्चन करा दूंगा, कल परसों एक दो दिन, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है ना, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। फिर भी नहीं आती है तो मैं तो हूं ही, ठीक है ना, मैं तो हूं ही। अब हम लोग अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स का नामकरण करना चाहते हैं। किसका करना चाहते हैं? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स का। ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे भाई, बताइए कैसे करेंगे। यहां भी हमें तीन चीजें चाहिए,
यहां भी हमें 3 चीजें चाहिए, एक आइडेंटिटी, दूसरा फार्मूला, तीसरा सिंटैक्स, या सिंटैक्स को और हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको उसका केमिकल नाम लिखने में दिक्कत आई हो, आप परेशान मत होना, ठीक है ना, आप परेशान मत होना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप करना, मैं वहां आपको पूरा सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा, आप मुझे फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत है तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। आइडेंटिटी, फॉर्मूला या सिंटैक्स, ठीक है ना। चलिए, क्या आइडेंटिटी होगा बताइए, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी जो उसकी थी वही आइडेंटिटी इसकी भी होगी, तो क्या आइडेंटिटी होगा, CmHnFpClQ, ये इसकी आइडेंटिटी है। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये इसकी आइडेंटिटी। अब आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। वहां वाला फॉर्मूला क्या था सर, Q = 4 आ रहा है, उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। रूबी आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको पूरा डिटेल बना के मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, हम व्हाट्सएप पे कर देंगे। असल मैं चाहता हूं ये चीजें खत्म हो जाएं आज, ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी न खींचे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पढ़ानी है। तो आई विल सेंड द कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट सोल्यूशन इन योर व्हाट्सएप। प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा हाय, मैं आपको पूरा भेज दूंगा, ठीक है ना। या मैं कल की क्लास में से अभी 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 हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना, हम RAC का प्रैक्टिस शीट लाएंगे, तो वहां हम लोग सारी चीजें कर देंगे आपके लिए, ओके। फॉर्मूला देखिए, सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या था, सैचुरेटेड का फॉर्मूला याद है सबको, M-1 N+1 P, सबको याद है ना। सैचुरेटेड का फॉर्मूला सभी को याद होगा, सैचुरेटेड का फॉर्मूला सबको याद होगा, कुछ नहीं करना है, केवल यहां 1 ऐड कर देना है, ध्यान समझना। सैचुरेटेड का फॉर्मूला सबको याद होगा, कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर 1 ऐड कर देना है, 1, जैसा फॉर्मूला पहले था सेम फॉर्मूला वही है, केवल यहां पर 1 ऐड कर देना है। वहां 1 नहीं था ना, बोलो भाई, वहां 1 नहीं था, यहां हमको 1 ऐड कर देना है, एंड एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स है, फॉर्मूला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड भाई, मैं थोड़ा सा ना आप लोग का जवाब देने के चक्कर में फॉर्मूला की जगह सिंटैक्स लिख दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, जरा फॉर्मूला लिख देते हैं ना, फॉर्मूला याद है ना, वहां पे जैसे जैसे वहां लिखा था हम लोगों ने, उस तरह से इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आते हैं सिंटैक्स पे। क्या फॉर्मूला होगा, N+P+Q = 2M, दिस इज योर फॉर्मूला। और सिंटैक्स क्या होगा बोलो, दिस इज योर सिंटैक्स, बताओ भाई, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, 1M-1 N+1 सॉरी N+1 इंटू P, ये सिंटैक्स हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और ये आपका आइडेंटिटी हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा मुझे थम्स अप करके बताइए, मुझे थम्स अप करके बताइएगा जरा, ठीक है। वो लास्ट में हमने थोड़ा वो गलत लिख दिया था, उसको क्लियर कर लीजिएगा। ये सिंटैक्स है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी आइडेंटिटी है। आई थिंक वो तो आपने करेक्शन कर ही लिया होगा, वो गलत नहीं था, बस फॉर्मूले की जगह लिख दिया गया था, वो सिंटैक्स था, वो था सिंटैक्स, लिख दिया गया था फॉर्मूले की जगह। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें, अगर आपको यहां तक क्लैरिटी हो तो आगे बढ़ा जाए।
मुश्किल से 15 मिनट की क्लास और है, ठीक है, 15 मिनट्स की क्लास और है, उसमें आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए तो एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे जरा खुद से करके सिखाइए, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए, आप थम्स अप करिए, मैं कमेंट चेक कर लेता हूं। चलिए मुझे आप बताइए C2H4 का नाम कितना है, क्या नाम आएगा? C2H4 का नाम बताइए सब लोग, C2H4 का नाम बताइए। C2H4 इसका ये केमिकल नेम है, इसका इस रेफ्रिजरेंट का क्या नाम आएगा? ये कैसा है, बोलो भाई, ये कैसा है, आपको पता ये कैसा है? ये अनसैचुरेटेड है ना, कैसा है? अनसैचुरेटेड है। कैसे मालूम हुआ? ऐसे मालूम हुआ ना, देखो इसका कुछ इस तरह बनाओगे ना, देखो C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH, तो ये अनसैचुरेटेड है। अगर ये अनसैचुरेटेड है तो इसकी आइडेंटिटी कैसे लगाओगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, बताओ भाई। चलो इसका वैल्यू, इसका नाम कितना आएगा, ये इसका आंसर आएगा, चेक करके बताओ, यही आ रहा है सबका। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप समझने लगे हो ना, मैं क्या सॉल्व करूं बार बार। अब आप इतने तो समझदार हो ही गए हो, अब आप इतने समझदार हो गए हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार उसको यहां सॉल्व करूं तो समय की बर्बादी होगी। बट इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई डाउट आपको है तो आप इस नंबर पे मुझे संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए, इस पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपसे मिलूंगा, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। जो सिंटैक्स होता है ना अंबु शुक्ला, बेटा जो सिंटैक्स होता है ना, वही हमारा नामनक्लेचर उसी के हिसाब से करते हैं, वही तो डेजिनेशन है। बहुत सारी किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा भी रहता है डेजिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, तो उसी को सिंटैक्स कहते हैं, उसी को डेजिनेशन कहते हैं। साधना पटेल R1159 आ रहा है, आंसर शायद ये है, आप चेक कर लीजिएगा, सब लोग का ये आ रहा है ना भाई, जहां तक मुझे लगता है यही आएगा 1150। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं भी गलत हो सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं जो है कोई विष्णु का अवतार थोड़े हूं कि सारे काम मैं सही करूंगा, तो गलती हो सकती है मेरे से भी। हाँ, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं इसको पूरा लगा नहीं रहा हूं। रूबी का मैसेज नहीं आ रहा, अच्छा रूबी का भी आ गया। स्वाति एक बच्ची थी, स्वाति का, तो जितने भी लोग हैं आप लगा लीजिएगा, कोई डाउट है अगर, ठीक है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब सारा कुछ अगर लगाएंगे बेटा तो जो क्लास है वो 4-5 घंटे चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हमें कंक्लूड भी करना है ना, क्योंकि आप लोग खाना भी नहीं खाए होंगे, भूख लगी होगी आप लोग को, क्यों भाई, भूख लगी है कि नहीं? चलो एक होमवर्क तुम लोग को देते हैं, एक होमवर्क है आपके लिए, एक होमवर्क है, लेकिन अभी जा नहीं रहा हूं मैं, अभी 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, तो भागना मत तुम लोग, ठीक है। हाँ चलिए, आपके लिए एक होमवर्क है कि अगर आपको हम कहें कि R1131, बताइए इसका केमिकल नाम क्या होगा? R1131, चलिए R1131 इसका भी नाम बताइएगा मुझे। C3H2F2Cl2, इसका भी नाम मुझे बताइएगा। C3, प्रभात लिख रहा है अभी खाना बनाना है सर, ठीक है भाई बनाओ, ठीक है। C3H2F2Cl2, इसका भी नाम बताइएगा, ठीक है। अच्छा,
तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 15 से 20 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा चीजों को। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आनी बाकी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो बेटा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरीन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लोरीन, Cl, क्लोरीन आ रहा है ना। मैं हूं ना, गुड इवनिंग सर। मैं हूं ना, आप बहुत लेट आए हैं, टाइम से आइए भाई, ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैं हूं ना। चलिए, आपका नाम क्या है? मैं हूं ना, नाम बताइए तो मैं आपको आपके नाम से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। रेफ्रिजरेंट्स में देखिए बेटा, क्लोरीन होता है, क्लोरीन। क्लोरीन के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी है। असल में क्लोरीन जो फ्री रेडिकल होता है वो ओजोन लेयर से रिएक्शन करके उसको तोड़ता है। आपको मैं अगर बताऊं, ऐसे ही एक डाटा मैं बताऊं आपको, एक मैं अगर डाटा बताऊं तो एक क्लोरीन एटम जो होता है आपका, जो एक क्लोरीन एटम है वो 1 मिलियन, कितने? 1 मिलियन ओजोन एटम को डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है ना। सुशांत, ओके सुशांत। चलिए, एक क्लोरीन एटम, जो आपका एक क्लोरीन एटम है, जो आपका एक क्लोरीन एटम है, वो 1 मिलियन ओजोन को डिसइंटीग्रेट करता है, तोड़ता है। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाएगा, देखिए यहां क्या होता है ना, यहां यहां हमारे सूरज देवता यहां पे हैं, बोलो भाई, और यहां ओजोन लेयर बनी हुई है, दिस इज ओजोन लेयर, ये हमारी ओजोन लेयर है, इसको ओजोनोस्फेयर कहते हैं, राहुल कुशवाहा, ठीक है ना, इसको ओजोनोस्फेयर कहते हैं शायद। तो यहां से जब यूवी रेज जनरेट होती हैं, यहां से जब यूवी रेज जनरेट होती हैं तो ये यहां आती हैं हमारे पास तक, और यहां पे कौन है? यहां हम लोग हैं, ये आप लोग हैं यहां पे, ठीक है ना, ये हम तक आएंगी। तो अगर बच्चों, अगर ओजोन की जो लेयर है वो नहीं होगी, तो ये रेज अगर हम तक डायरेक्ट पहुंचेंगी तो ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करेंगी, खास तौर पे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा होंगी। तो इसके लिए करना क्या है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन नहीं होना चाहिए। क्या करना है कि ओजोन लेयर का जो है डिप्लेशन नहीं होना चाहिए, ओजोन लेयर पूरी की पूरी बनी रहनी चाहिए। ओजोन लेयर अगर बनी रहेगी तो यहां से ये रेस क्रॉस आएंगी तो छन के आएंगी। ओजोन लेयर क्या है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सर, थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल। इसको शेयर करिए आप, ठीक है, आप लोगों तक शेयर करिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उसको शेयर करिए। तो सर आपका व्हाट्सएप करने की टाइमिंग, आप पीयूष आप किसी भी समय व्हाट्सएप कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 11-12 बजे तक, 2 बजे तक, चाहे जब कर दीजिए। जब ये देखिए ये ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर है, अगर आपका जो एक क्लोरीन एटम है, ये Cl जो होता है ना, जो क्लोरीन होता है ना, ये जो क्लोरीन होता है, ये जो क्लोरीन होता है, ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। अब मैं इसकी केमिस्ट्री में ज्यादा जाना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो मैं आपको इसकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूं। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, और ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ना, ये बहुत बेचैन आत्मा है, ये परेशान आत्मा है, ये बिल्कुल तड़प रहा है। अब ये तड़प रहा है तो ये किससे जाकर के भिड़ जाएगा? ओजोन से, O3 से। ये क्लोरीन जाकर के लड़ाई करेगा O3 से, इससे टक्कर मारेगा। ये बिल्कुल तड़पता हुआ आदमी है, ये टक्कर मारेगा, भिड़ेगा, पागल हो गया है बिल्कुल। हाँ, गेट की कोचिंग में भी ऐसा मटेरियल और मेथड नहीं मिलता, ठीक है, थैंक यू राहुल, थैंक यू। एक्चुअली वी आर नॉट टीचिंग फॉर JEE गेट। मैं हमेशा कहता हूं, मैं JEE गेट मैं वो लेवल जरूर मेंटेन करता हूं, बट मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी चीजें हैं, ओके ओके, मैं हूं ना कह रहे हैं कि ड्यू टू नेट इशू आई कैन नॉट टेक लाइव क्लासेस। चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में देख लिया करिए। अगर आप लोगों को लिंक्स न मिलता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा।
तो देखिए जो क्लोरीन एटम है ना वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ये फ्री रेडिकल ना ये आके यहाँ पे ओजोन से लड़ाई करता है। जब ओजोन से लड़ाई करेगा तो इसको डिप्लेट करेगा, ये टूटेगा टूटेगा। जब ओजोन लेयर टूटेगा या फिर कम होगा, अगर ओजोन लेयर टूटेगा या फिर कम होगा तो ये जो यूवी रेज जा रही हैं ये डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगी, तो आपको क्षति पहुंचाएंगी, आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन आए ही ना। हम चाहते हैं कि क्लोरीन ना आए। अब हम एकदम से तो क्लोरीन को हटा नहीं सकते, हम एकदम से तो क्लोरीन को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो हम जितना हटा सकते हैं उतना हम जरूर चाहेंगे कि हम उसको हटाएं। तो क्लोरीन हमारे लिए लाभदायक नहीं है क्योंकि ये हमारे ओजोनोस्फेयर में उपस्थित ओजोन लेयर को डिप्लेशन करती है, उसे तोड़ती है, उसे खराब करती है। और यूवी रेज अगर हम तक आएंगी तो हमें डिस्टर्ब करेंगी, हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे बच्चों, आप लोग लिख के बताइए। थैंक यू राहुल, थैंक यू राहुल। हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि क्लोरीन ना हो, आपके रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन ना हो, हम ये चाहेंगे। तो हम क्लोरीन का कोई सब्स्टिट्यूट चाहेंगे। बताओ भाई, अगर क्लोरीन नहीं है तो क्लोरीन की जगह कुछ तो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना। तो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूट हम लोग बनाते हैं ब्रोमीन को। हालांकि हम कंप्लीटली क्लोरीन रिमूव भी नहीं कर सकते, उसके बारे में आगे हम डिटेल बताएंगे, कहां रखते हैं क्लोरीन, कहां नहीं रखते हैं। लेकिन यहां हम अगर क्लोरीन को हटा करके अगर हम ब्रोमीन लगाएंगे तो हमारा नॉमेनक्लेचर भी तो बदल जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी तक तो हमने ब्रोमीन की कहीं बात ही नहीं करी थी। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे उसमें नॉमेनक्लेचर में क्या था, CM था, HN था और FP था और ClQ था। हमारे नॉमेनक्लेचर में केवल यही तो इन्वॉल्व था। अब ब्रोमीन तो नया टर्म आ गया ना। अगर ब्रोमीन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू नॉमेनक्लेचर फॉलो करना पड़ेगा, हमें न्यू नॉमेनक्लेचर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नॉमेनक्लेचर फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, न्यू नॉमेनक्लेचर कैसे फॉलो करेंगे, आइए बताते हैं आपको। इतना क्लियर है सबको, थम्स अप करके बताओ यहां तक क्लियर है। तो मैं फिर न्यू नॉमेनक्लेचर फॉलो करके सिखाऊं आपको कि ब्रोमीन का नेमिंग कैसे करेंगे आप। फटाफट थम्स अप करिए, फटाफट थम्स अप करके मुझे बताइए। मुश्किल से 10 मिनट की क्लास और है, 5 मिनट्स ओनली, 5 मिनट्स। चलिए बताइए जरा फटाक से। तो हम लोग नए नॉमेनक्लेचर पे आ जाएं कि अगर ब्रोमीन है तो कैसे करेंगे। देखिए मैं सिखा रहा हूं आपको कि अगर ब्रोमीन है तो कैसे करेंगे, मैं सिखा रहा हूं आपको। आइए, चलिए कोई कोई हम एक ले लेते हैं, ठीक है। हम एक कोई ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ भी लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। चलो हमने ले लिया, मान लो CFCl3। चलो CFCl3 ले लिया। अब बताओ इसका नाम क्या आएगा, तुम लोग बताओ इसका क्या नाम आएगा। चलो मैं बता देता हूं, इसका नाम आएगा R11। क्या आएगा, R11। बोलो यार, अगर हम CFCl3 को देखें तो इसका नाम क्या आएगा, R11। अब हमें क्या करना है, क्लोरीन के 3 एटम हैं, हमें 3 में से एक क्लोरीन गायब कर देना है। मान लो भाई क्लोरीन के 3 एटम है, इसका नाम R11 आएगा, ये पहले से मैंने बता दे रहा हूं आपको ताकि समय आपका बच जाए। अब हमें क्या करना है, हमें यहां जितने भी क्लोरीन हैं उसमें से चलो हमें एक क्लोरीन हटा देना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो। इसको हमने लिख दिया CFCl2, ठीक है ना। एक क्लोरीन हमने हटाया और उस क्लोरीन की जगह हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। बोलो भाई, तो ये नया रेफ्रिजरेंट बना कि नहीं, ये रेफ्रिजरेंट नया बन गया ना, बोलो यार।
तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे करते आ रहे हैं वैसा ही है। R11 को एज इट इज लिखिए, और आपने एक ब्रोमीन आया है, केवल एक क्लोरीन हटा है ना, तो B1 लिख दीजिए। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। कुमुद शुक्ला, ठीक है ना। कुमुद आपकी पहली क्लास है क्या शायद RAC की? जो लोग भी पहली क्लास में जुड़े हैं हमसे आज, मतलब आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिएगा, तो मैं आपको पूरे क्लास की लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना, सारी क्लासेस की लाइन से। तो ये इसका नाम बनेगा। नाम समझ में आया? थम्स अप करके बताओ भाई, इसका नाम समझ में आया सबको? बोलो। अगर इसका नाम समझ में आ गया है तो चलो हम लोग इसी में थोड़ा और चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करते हैं। चलो मान लो ये CF है और Cl है, और यहां मान लो क्लोरीन हमने 2 हटा दिए, 3 थे ना, 3 थे ना, 2 हटा दिए, तो अब यहां क्या बचा? केवल एक ब्रोमीन बचा। सॉरी, अब यहां 2 ब्रोमीन आएगा ना, 3 क्लोरीन था। पहले हमने शुरुआत में क्या किया था? हमने शुरुआत में क्या किया था बताओ? हमने शुरुआत में एक क्लोरीन हटाया, अब हमने यहां 2 क्लोरीन हटा दिए। 2 क्लोरीन हटाया तो 2 ब्रोमीन लगाना पड़ा, CFCl Br2 हो गया। अब बताओ इसका नाम क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल, R11 तो है ही है, 2 क्लोरीन हटाया तो B2 कर दो, R11B2। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट लग रहा है कि समझ में आ रहा है? थम्स अप करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, थम्स अप करिए। कोई डाउट हो तब भी बताइए, और चीजें समझ में आ रही हो तब भी बताइए। एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जरा लास्ट में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी देख लेते हैं ना, बस खत्म ही होने वाला है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, एक ट्रिक है, याद रखिएगा आप, एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? मैं ट्रिक का बहुत सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन यह है कि मैं आपको बस बता दे रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। सब दोस्तों से आपके बारे में बताता हूं सर। राहुल कुशवाहा, राहुल आप किस कॉलेज से हैं, किस शहर से हैं? रूबी पाल, नहीं समझ में आया क्या रूबी? देखो रूबी, जितने क्लोरीन हटाते जाएंगे, जितने क्लोरीन हटाते जाएंगे उतने ब्रोमीन लगाते जाएंगे। जैसे मान लो Cl3 था, Cl3 था, तो यहां पर इसका नाम क्या रहा था? R11। अब देखो जब Cl2 करेंगे बेटा, तो यहां पे Br1 लगाया ना, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है उसका वैलेंसी सेम ही होता है, तो एक हमने एक हटाया क्लोरीन, Cl2 हो गया ना, तो एक ब्रोमीन लगाया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? R11B1। B1 मतलब एक ब्रोमीन लगाया, B1 मतलब एक ब्रोमीन लगाया। अच्छा, अब देखो अगर Cl Br2 कर दें, Br2 का मतलब क्या है? Br2 का मतलब क्या है कि अब यहां 2 क्लोरीन हट गए, 2 ब्रोमीन लग गए। जब 2 ब्रोमीन लग गए तो R11 तो रहेगा ही, ये B2 हो गया। बोलो भाई, रूबी पाल समझ में आया? रूबी पाल समझ में आया बेटा? ये चीजें आपको क्लैरिटी आई? जितने क्लोरीन हटेगा, जितने क्लोरीन हटेगा उतने ब्रोमीन आएगा, जितने ब्रोमीन आएगा उतना B1 B2 B3 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कोई भी डाउट है व्हाट्सएप करिएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दूंगा, या फिर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा बोलो भाई, तो अब चलिए लास्ट के 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में 5 मिनट्स हमारे पास हैं, और उन 5 मिनट्स में हम लोग इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। किसका करने जा रहे हैं? इनऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का करना बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ उसमें है ही नहीं, मतलब इतना सिंपल है कि मैं ना पढ़ाऊं तब भी आप कर लेंगे, फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखिए इनऑर्गेनिक में एक सिंपल फॉर्मूला है, उसे याद कर लीजिएगा बस, एक ही फॉर्मूले से सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का फॉर्मूला क्या है, R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि 700 में जो भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, जो भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको ऐड कर देना है। R 700 तो रहेगा ही, इस 700 में क्या ऐड करोगे, मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट, उस रेफ्रिजरेंट का। किसका मॉलिक्यूलर वेट, उस रेफ्रिजरेंट का। जैसे एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ट्रिक बता तो दिया भाई, ट्रिक बताया ना, ट्रिक नहीं बताया क्या, चलो ट्रिक क्लास की लास्ट बता देंगे क्लास की लास्ट में ट्रिक बता के तब आपसे विदा लेंगे। अच्छा वो क्वेश्चन के चक्कर में ट्रिक छूट गया, चलिए कोई बात नहीं, बता देंगे लास्ट में, बता देंगे, परेशान ना होइए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है ना, अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 17, 14 3 17। अगर अमोनिया का आपसे हम पूछे नेम क्या होगा तो क्या करोगे आप, सिंपल है, R 700 में इस 17 को जोड़ दोगे, क्या नाम पड़ेगा, R 717। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसको उठा करके 700 में ऐड कर देना है समझ में आया, समझ में आ गया हो थम्स अप करो, तो कुछ और सिखा दूं, इसमें कुछ और सिखा देता हूं, ठीक है। क्या करना है आप समझ रहे हैं ना, क्या करना है आप समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, पहला एग्जाम्पल हमने लिया अमोनिया, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 17, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, R 717, ठीक है ना। कुमुद शुक्ला, हाँ सर आ गया, ओके कुमुद, राहुल कुशवाहा फंटास्टिक, ओके। चलो इसी तरह से आप किसी का भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, जैसे SO2 है, दूसरा एग्जांपल ले लें SO2, बताओ SO2 का क्या हो जाएगा, SO2 का क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हो, 64 आएगा ना, बोलो भाई कितना आएगा, 64 आएगा ना SO2 का, 16 दूनी 32, 32 32 64, तो कितना हो जाएगा ये, R 764, सीधे सीधे 700 में जोड़ देना है यार। रूबी पाल सर ये ओनली वैलिड इनऑर्गेनिक, हाँ रूबी ये केवल, हाँ रूबी ये केवल आपका इनऑर्गेनिक के लिए है। देखिए हमने सब तो बता दिया, ऑर्गेनिक बताया, ऑर्गेनिक में अनसैचुरेटेड अलग बताया, सैचुरेटेड उससे पहले बताया, और ये इनऑर्गेनिक, दो ही प्रकार के तो होंगे, या तो इनऑर्गेनिक होंगे तो ऑर्गेनिक होंगे। मिक्सचर आपसे पूछता नहीं, मिक्सचर का कोई कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, केमिस्ट्री फिजिक्स यही सब तो है। चलो तीसरा एग्जांपल बताओ, वाटर का क्या होगा, वाटर का R 718 हो जाएगा। भाई वाटर कितना होता है, H2O होता है ना, H2O, 16 2 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ, तो R 718 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर था, इनऑर्गेनिक का। मैं ट्रिक ये बता रहा था, अभी मैं ट्रिक की बात कर रहा था, मैं ट्रिक ये बता रहा था कि जैसे अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे और वहां पर 2 डिजिट 2 टर्म वाले हों
या फिर 3 टर्म वाले हों ना। इससे मेरा अभिप्राय क्या है, 2 टर्म, यहां एक टर्म हो, यहां एक टर्म हो, जैसे आपका R11, जैसे आपका R12, ये वाले हों, या फिर 3 टर्म वाले हों। 3 टर्म से मतलब क्या है, जैसे आपका R132, जैसे आपका R150, R152, R134, अगर इस तरह के हों तो जितने ये 2 टर्म वाले और 3 टर्म वाले होते हैं ये सबके सब सैचुरेटेड होते हैं, ये सबके सब सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन देखो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये थॉट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ट्रिक है। ट्रिक मतलब ज्यादातर होते हैं, किसी स्पेशल केस में नहीं हुए तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रिक के चक्कर में कम पड़ो, क्या करो, आप मेन कॉन्सेप्ट समझो। तो बच्चों आज की क्लास समझ में आई कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके बता दीजिए। अगर आपने पसंद किया तो थम्स अप करिए, नहीं पसंद किया तो थम्स डाउन करिए। और आप मुझे इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो नए लोग जुड़े हैं स्पेशली, वो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, और क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए क्लासेस हेल्पफुल हैं, क्या आपको और क्लासेस चाहिए, क्या आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए जिसमें आपको दिक्कत होती है, क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है। जैसे कई सारे लोगों ने मोहर सर्किल पे क्लास पढ़ाने के लिए मुझसे बोला है और मैं बहुत जल्दी मोहर सर्किल पे क्लास लेने जा रहा हूं। क्या आपको किसी विषय के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, ये सारा कुछ आप मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मेरा नाम GD पांडे है और GD पांडे का ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। यहां तक हमारा शेड्यूल है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक उसी समय पर 7 बजे। मैं 7 बजे हर दिन आपसे मिलूंगा, तो उसमें टाइम बताने ना बताने का कोई लफड़ाई नहीं है। आई विल मीट यू 7 PM टुमारो। हम लोग कल फिर आपसे मिलेंगे। आज आपसे विदा लेते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। हाँ, संडे को आपके लिए मैराथन क्लास में लेके आ रहा हूं, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और उनके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मैराथन की सारी इंफॉर्मेशन कल मैं फिर से आपको देता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।